हेलो एवरीवन। आज हम आप से बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के पीछे जो नॉर्मली लोग हेडेक समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो उसका टर्मिनोलॉजिकल हमने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नेम है माइग्रेन। ठीक है। अगर आपको भी मैं जैसे बता रही हूँ वैसे सिम्टम्स हैं तो इसको इग्नोर ना करें। जैसे माइग्रेन में वन साइडेड एक साइडेड हेडेक होना। ठीक है। एक साइडेड हेडेक होना, लाइट के थ्रू लाइट लगना या साउंड के थ्रू हेडेक बढ़ना, पीरियड्स के आगे पीछे होना, पीरियड्स के प्रॉब्लम के आने के आगे पीछे हेडेक होना, कुछ इंटेंसिटी उसके 2-3 दिन रहना, वॉमिटिंग जैसा फील होना। तो ये सब एक माइग्रेन के इंडिकेशंस हैं। ठीक है, तो इसको इग्नोर ना कीजिए। और मैं आपको इस वीडियो में तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। पहले तो 7 कॉज बताऊंगी ये किस किस कारणवश होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सेकंड चीज़ बताऊंगी पेन किलर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं है। ठीक है। थर्ड चीज़ पूरे वीडियो में आपको बताऊंगी, अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो रूट कॉज ट्रीटमेंट ज़रूरी है या नहीं है, किस टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और बने रहें हमारे चैनल पे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पार्ट 1। एक्चुअली पार्ट माइग्रेन में क्यों होता है, किस वजह से होता है, हम वो पार्ट 1 में जानते हैं। एक्चुअली जो माइग्रेन है वो बहुत कॉमन चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं कई बार। इसमें एक्चुअली जो ब्रेन की नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं वो टेम्पररी ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण ब्रेन में इन्फ्लामेशन लाइक चांसेस जैसे हो जाते हैं, जिसके कारण हमें कुछ सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे धधकने जैसा पेन फील होता है, एक साइडेड हेडेक रहता है, वॉमिटिंग लाइक सेंसेशन फील होता है, साउंड और लाइट से इरिटेशंस फील होता है, इरिटेशन लाइक फील सेंसेशन होती है। ठीक है। प्लस अगर किसी को ये पीरियड ऑफ अटैक ये आ रहा है माइग्रेन का, तो उससे पहले कई बार हमें जो आईज है उसमें ब्लरिंग सेंसेशन फील होता है या मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें। ये एक माइग्रेन के सिम्टम्स हैं, इसको सही समय पे सही जगह दिखाएं। पार्ट 2 हम इन्वॉल्व करते हैं, इसमें हम आपको बताएंगे 7 कॉजेज़। ठीक है, 7 हिडन कॉजेज़ जो माइग्रेन को इफ़ेक्ट करते हैं। पहला हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस, अगर हम कोई भी इमोशनल प्रेशर में है, जॉब का प्रेशर, घर की जिम्मेदारी या कोई भी ओवर थिंकिंग हम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा ये पेन स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, ब्रेन्स की जो नर्व होती है वो स्पेशली टाइट होने लगती है। जब हमारा प्रेशर बढ़ता है, जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो हमारी जो नर्व होती है ब्रेन की वो टाइटनिंग होने लगती है, जिस कारण माइग्रेन स्टार्ट होता है, जिसके कारण ये टेंडेंसी होती है कि हमें अटैक से आते हैं। ठीक है। सेकेंड हम बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस के होता है। जनरली ये वुमेन के केसेस में देखा जाता है कि कई बार पीरियड्स टाइम, मेंसेस आने के आगे पीछे या कुछ इंटरवल के टाइम पे माइग्रेन का पेन डेवलप होता है। ये जनरली हार्मोन डिस्टर्बेंस या पीसीओडी, पीसीओएस के केसेस में कई बार देखा जाता है कि लोगों को अटैक्स आ रहे हैं टाइम के आगे या पीछे के दौरान, ये टाइम के दौरान आते हैं ये अटैक्स। वो अपने इसमें क्या होता है, यूजुअली जो पैथोलॉजिकल जो डेवलपमेंट, जो ईस्ट्रोजन अपने हार्मोन होते हैं वो ट्रिगर कर जाते हैं, जिसके कारण ये माइग्रेन के सिम्टम्स लाइक माइग्रेन की फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है।
थर्ड थिंग हम बात करें तो जिनका ज़्यादातर डाइजेशन गट्स प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी बन रही है, गैस बन रहा है, कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो इसमें क्या होता है जनरली, अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड या एसिडिटी गैस से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो क्या जो हमारे हैं वो टॉक्सिन एक्युमुलेशन हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कई बार ये टॉक्सिन ज़्यादा एक्युमुलेशन के कारण पर्सन टू पर्सन किसी किसी को ये माइग्रेन का भी इंडिकेशन, माइग्रेन भी इसमें ट्रिगर करता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना, गट्स हमारे ठीक हो तो हमारा सब कुछ ठीक हो, तो कहीं ना कहीं सारी प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं हमारा गट्स भी रिलेट करता है, डाइजेशन प्रॉब्लम अधिकतर प्रॉब्लम में रिलेट करता है, तो ये एक कॉज माइग्रेन के उसमें भी देखा जाता है। ठीक है, फोर्थ हमारी चीज़ आती है स्लीपिंग डिस्टर्बेंस। जो लेट नाइट तक जाग रहे हैं या प्रॉपर इनएडिक्वेट रेस्ट नहीं हो पा रहा है, ओवर यूज हो रहा है, ब्रेन को ज़्यादा यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है, मोबाइल के ज़्यादा कांटेक्ट में, या जो भी रेडिएशंस होते हैं, जैसे सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं ज़्यादा टाइम या कुछ भी ऐसे, तो ये सारी चीज़ें भी माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं, जिससे माइग्रेन के सिम्टम्स या हेडेक लाइक सिम्टम्स होते हैं। फिफ्थ आ जाता है अपना डिहाइड्रेशन। हम बात करें तो कई बार हमारा जो वाटर का इनटेक है वो प्रॉपर ना होने के कारण हमें माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, क्योंकि बॉडी को चाहिए रेस्ट, एनर्जी, सब कुछ चाहिए, सब कुछ है। जब हमारा वाटर इनटेक जितना हमें चाहिए, जितना हमारी बॉडी को नीड है, ऑलमोस्ट 75 to 80% हमारी बॉडी को नीड होती है, मगर अगर हम वो भी नहीं कर पाते तो माइग्रेन ट्रिगर करता है। कॉज वही आ जाता है जो मैंने आपको स्लीप डिस्टर्बेंस में कुछ पॉइंट बताया था कि हमारा रेस्ट नहीं मिल पाता। तो जब हमारा कंटिन्यूअस मोबाइल, लैपटॉप या ब्लू लाइट का एक्सपोजर होता है तो वो माइग्रेन इशू करता है। तो ओवर यूज ऑफ स्क्रीन भी माइग्रेन ट्रिगर करता है। सेवेंथ कॉज, जो हमारा लास्ट कॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, वो है सप्रेस्ड इमोशन। अगर हम कुछ इमोशंस या गुस्सा दबा रहे हैं, या हम फिजिकली सबको बता रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, मगर इमोशनली हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं और हम किसी से अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ भी माइग्रेन में बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। इसलिए हमारा मेंटल भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उनको भी माइग्रेन कनेक्ट करता है जो इमोशनल प्रेशर में रहते हैं या इमोशनली इम्बैलेंस्ड सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें पार्ट थर्ड की बात करें तो हम बात करते हैं पेन किलर से क्या प्रॉब्लम होती है। पेन किलर एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। ठीक है, तुरंत बार बार जब भी हमें माइग्रेन होता है हम तुरंत सडन मेडिसिन ले लेते हैं पेन किलर्स, उस टाइम तो ठीक हो जाता है ट्रिगर, क्योंकि वो भी एक ड्यूरेशन टाइम पीरियड का होता है माइग्रेन का पेन, तो हम पेन किलर ले लेते हैं। मगर इससे हमारे को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, अगर क्योंकि वो एक रूट को डिपेंड हो जाती है फिर हमारी बॉडी, क्योंकि वो एक कोई रूट कॉज ट्रीटमेंट नहीं है, उससे कोई हमारा रूट कॉज नहीं होगा। वो जब जब पेन होगा आप सडन मेडिसिन ले लेते हैं, वो उस टाइम सप्रेस हो जाएगा, फिर टाइम ड्यूरेशन के बाद फिर से डबल होगा, तो एक ये हैबिचुअल भी हो जाता है मेडिसिन का इनटेक। ठीक है, फिर जब हैबिचुअल हो जाते हैं तो कई बार जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो मेडिसिन भी काम नहीं करती। सबसे पहला डिफ़ॉल्ट इसका ये है। सेकंड, अगर हम ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं तो हमारा जो है वो लिवर पे लोड पड़ता है। ठीक है, लिवर पे लोड पड़ता है, एसिडिटी बढ़ती है, तो इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। इसलिए और सही बात तो इसमें रूट कॉज का ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता। वो चीज़ें इंटरवल बाय इंटरवल ज़्यादा इंटेंसिटी और ज़्यादा, जैसे आपको पहले 15 डेज़ में या 1 महीने 2 महीने में कभी एक आध बार कभी पेन हो रहा है और आप पेन किलर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो जो इंटेंसिटी है 15 डेज़ या वीक में 2 डेज़ तो रहना ही है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मेरा मानना है पेन किलर हमें अवॉइड करना चाहिए माइग्रेन के केसेस में, इसका सही रूट कॉज से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।
पार्ट 4 में हम बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं, यूजुअली होम सॉल्यूशंस हैं जो हमें टेम्पररी रिलीफ करता है, इमीडिएट रिलीफ करता है जब भी हमें माइग्रेन हो। तो माइग्रेन की कंडीशन में अगर कभी हमें हेडेक हो रहा है तो उस टाइम हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। एक सबसे पहली चीज़, हमें जब हमारा माइग्रेन हेडेक ट्रिगर करता है तो हमें कोल्ड कंप्रेशन, कोल्ड मतलब बैंड रखना चाहिए हमारे हेड पे। सेकेंड थिंग होती है वाटर का इंटेक प्रॉपर रखना चाहिए, वाटर डिहाइड्रेशन, वाटर इंटेक रखना चाहिए। प्लस जो हमारे कुछ फूड्स हैं वो अवॉइड करने चाहिए, जैसे जंक फूड्स या फास्ट फूड या कॉफ़ी चीज़ें, कॉफ़ी वगैरह, ये सब चीज़ उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और 5 मिनट के लिए डीप ब्रेथ ऐसे रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को हमने अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दिया है अपनी बॉडी को, इसलिए वो माइग्रेन का हेडेक का पेन ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको क्विक रिलीफ मिलेगा अगर माइग्रेन का पेन आपको हो रहा है। ठीक है, अब कई लोग बोलते हैं हमें कुछ खाने का मन नहीं करता है, हमें जब माइग्रेन का पेन होता है तब तक हम कुछ नहीं खाते हैं क्योंकि हमें उससे प्रॉब्लम होती है। कुछ ना खाओ, बट वाटर का इंटेक करो उस टाइम पे। ठीक है, आप करके देखो, आपको रिलीफ मिलेगा। भले ही आप लेमन वाटर ले लो, सिंपल वाटर ले लो, वाटर का इंटेक उस टाइम रखो और कोल्ड पट्टी रखो हेड पे, इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। ठीक है, लास्ट पार्ट, 5th पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी कि होम्योपैथिक इसमें कैसे काम करता है। होम्योपैथिक रूट से ट्रीटमेंट करता है, और जो भी हमारे ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इमोशनल, हार्मोनल, डाइजेशन, स्लीप साइकिल, ये सबको रूट कॉज से ठीक करता है। और आपको रेगुलर इंटरवल बाय इंटरवल जो भी आपका पेन है डे बाय डे आपका इंटेंसिटी रिड्यूस करता है, प्लस आपको रिलीफ रूट कॉज से देता है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप भी ये क्रॉनिक हेडेक से, क्रॉनिक माइग्रेन से परेशान हैं तो इसको इग्नोर ना करें, अपने सिम्टम्स समझिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, इसको टेम्पररी ना समझें। माइग्रेन एक ऐसा मैसेज है बॉडी का जो हमारा ये बताता है कि माइग्रेन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी इम्बैलेंस्ड है, हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है, हमारी बॉडी रेस्ट चाहती है। तो वो जो मैंने सिम्टम्स बताए वो थोड़े से रिकॉग्नाइज करो, और अगर कोई दिक्कत है कंसल्ट करो डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। और थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।